जमात इस्लामी के लोग झूठ बोलते हैं। और जब भी मैंने कहा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, एक बस नहीं थी जब मैं आया हूँ, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, एक बस नहीं थी। कोई ये प्रूव करे मैं सियासत छोड़ दूँगा। दो बातें, अगर तो इख्तियारात नहीं थे तो 4 साल रहना नहीं चाहिए। अगर एक वक्त में इंसान एक काम कर सकता है ना कि या तो तनकीद कर ले या फिर काम कर ले। फ़ंड से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, फ़ंड के साथ साथ कारकर्दगी, ईमानदारी, किरदार, सब चीज़ों। मेरे पास मौका था काम करने का, तो मैंने जो है वो तनकीद करने के बजाय अपना काम करके दिखाया। उन चीज़ों को जो कि बनी हुई थी उनको चलाने के इख्तियारात बिल्कुल मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ वक़ार हैदर सैदी। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम इंतहाई ख़ास होने जा रहा है क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं साबिक़ मेयर कराची, चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बोल न्यूज़ को वक्त इनायत किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, इस बात से हम आगाज़ करते हैं कि आपने कराची को 2100 प्रोजेक्ट्स दिए हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो आपने 2100 प्रोजेक्ट्स दिए हैं और जब आपको इन प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड मिलता था तो क्या आपके दौरे निज़ामत में सारा फ़ंड उसी वक्त दे दिया गया, 20 सालों के लिए कुछ नहीं रखा गया, या फिर अगर अब जो फ़ंड मिल रहा है वो सही जगह लगाया नहीं जा रहा? देखिए, इस वाली बात पे तो बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है और फ़ंड से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। फ़ंड के साथ साथ कारकर्दगी, ईमानदारी, किरदार, सब चीज़ें होती हैं। फ़ंड आप उससे ज़्यादा किसी को दे लें, लेकिन अगर उसके पास किरदार नहीं है तो वो उससे ज़्यादा करप्शन करेगा। जितना फ़ंड होगा, जितने ज़्यादा फ़ंड होंगे उतने ज़्यादा करप्शन करेगा। तो 10 साल 12 साल हो गए मुझे उस ओहदे को छोड़े हुए, और अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे दौर में काम हुआ है वो उसके बाद उसको सिर्फ संभालना था तो संभाल भी नहीं सके। तो फ़ंड वॉज़ नॉट दी ओनली इशू। फ़ंड ऐसा नहीं कि बहुत फ़ंड था हमारे पास, लेकिन जो है वो किरदार था, मेहनत करते थे, चोरी नहीं करते थे, और सालों के प्रोजेक्ट्स को महीनों में कंप्लीट करते थे, कॉस्ट सेविंग करते थे, दिन और रात काम करते थे। तो इस तरह से कराची बना। सिर्फ फ़ंड से नहीं बनता, कोई भी चीज़ से फ़ंड से नहीं बनती। हमारे साबिक़ मेयर कराची ये शिकायत करते दिखाई दिए कि जितने इख्तियारात मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास हैं, अगर मेरे पास होते तो मैं काम कर सकता था। तो मुझे बताइएगा कि क्या वजूहत थी कि वो काम ना कर पाए? आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या वजूहत थी? नहीं, देखिए, मैं वो तो उन्हीं से पूछें कि वो क्यों नहीं काम कर सके। और लेकिन मैं आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिवली से भी बता दूं कि दो बातें, अगर तो इख्तियारात नहीं थे तो 4 साल रहना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है तो मैं उस जगह पे क्यों बैठा रहूँगा? भाई, दूसरी बात ये कि मेंटेनेंस के इख्तियारात बिल्कुल थे कि आप इस शहर की जो है वो पानी को ठीक कर सकते थे, आप इस शहर के छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते थे। 2-2 करोड़ वाले इख्तियारात थे। तकरीबन जो है वो 38 करोड़ अरब रुपए के करीब तकरीबन जो है पैसे मिले इन 4-4.5 सालों में। और जो उस पैसों से जो काम होना था, जो उसकी मेंटेनेंस होनी थी, वो भी नज़र नहीं आई। उन चीज़ों को जो कि बनी हुई थी उनको चलाने के इख्तियारात बिल्कुल मौजूद थे। और अगर एक लम्हे के लिए अगर ये बात मान ली जाए मनोहन कि भाई इख्तियारात बिल्कुल नहीं थे, तो फिर रहना नहीं चाहिए था उस जगह पर। अच्छा सर, मुझे अब एक बात बताइएगा कि हमने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप कह रहे थे कि मैंने अपने पूरे 4 साल दौरे निज़ामत में जो आपसे पहले मेयर कराची थे नेमतुल्लाह खान साहब, आपने उनके हवाले से कभी कोई बात नहीं की। सर, इसकी क्या वजह थी? इसलिए कि वो मैटर नहीं करता था मेरे लिए। एक वक्त में इंसान एक काम कर सकता है ना कि या तो तनकीद कर ले या फिर काम कर ले। मेरे पास मौका था काम करने का, तो मैंने जो है वो तनकीद करने के बजाय अपना काम करके दिखाया। मैं अगर उनका नाम लेता तो लोग उनको याद करते। मैंने अपने कामों से जो है सारे पिछले वालों को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बुला दिया। 3 महीने के बाद कोई नाम ही नहीं लेता था उनकी सारी बातों पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस वाले काम में। अब सर, नेमतुल्लाह खान साहब के हवाले से बात हो रही है तो लोग ये भी कहते हैं कि जो ग्रीन बसेस हमने चलाई थी, CNG बसेस, वो नेमतुल्लाह खान साहब छोड़ के गए थे और आपने जो है वो सिर्फ उनका इफ्तिताह किया था। कितनी हकीकत? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ये जवाब है इसका। जो ग्रीन बसेस चलाई गई थी, और अगर हम अभी इस वक्त बात करें, सड़कों पे चलते हैं, जो प्राइवेट बसेस मौजूद हैं ये 2000 से भी पहले की बसेस हैं और ये अब तक यहाँ मौजूद है। लेकिन जो ग्रीन बसेस 2015 के बाद से चलाई गई थी, अब वो सड़कों से बिल्कुल गायब है। आपको कुछ मालूम है वो बसेस कहाँ हैं इस वक्त? 2015 के बाद नहीं चलाई गई थी वो। 2000 जो है वो मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ है 2000। आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ 2010 में, और उस 2009-10 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 75 बसेस से 3
रूट हम लेकर आए 25-25 बसों का, एक औरंगी से कायदाबाद तक, एक जो है वो सुरजानी से टावर तक, और दूसरा अगेन सुरजानी से औरंगी इंडस्ट्रियल जोन तक। ये तीन रूट्स हमने चलाए, जिसका हमने एक नया सिस्टम बनाया, कंसीव हमने किया, इसको सोचा हमने, इसकी प्लानिंग हमने की, इसका रूट हमने मख्तस किया, इसकी ख़रीदारी हमने की। 1 रुपये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं था, कोई पहले से कोई इसकी कंसीव नहीं हुई थी चीज़ें। ये सारा कुछ आखिरी साल ये हमने किया, और इसको 3 रूट हमने बस टर्मिनल बनाए, और उसमें हमने एक तरह का कार्य रखा कि हमने उसमें कंडक्टर जो अंदर होता है बस टिकट लेने वाला नॉर्मल बसों में, उसको हमने नहीं रखा। हमने बाहर काउंटर्स लगाए, उसको कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया बाहर स्टॉप पे, वहाँ से बंदा टिकट लेकर चढ़ता था और वो कंप्यूटराइज टिकट लेकर चढ़ता था। अंदर उसको डिस्टर्ब करने वाले, जब हमने बसों में सफ़र किया है कि जब बसों पे जो है वो रश होता है और कंडक्टर आपके कपड़ों पे चढ़कर और आपके पैरों पे चढ़कर आपको टिकट लेकर इधर से उधर घूम रहा होता है, तो हमने उन तमाम चीज़ों को एक डिसेंसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। इसकी कोई प्लानिंग में 2010-9-10 की बात करूँ। आपने इससे पहले वाले सवाल में जो जिक्र किया, वो जमात इस्लामी के लोग झूठ बोलते हैं, और जब भी मैंने कहा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, उन्होंने जो ग्रीन बसें चलाई थी वो मेरे आने से पहले वो रोड से उड़ गई थी। वो रोड से क्यों उड़ गई थी बता दूं उसकी डिटेल। वो जो लेकर आए थे ग्रीन बसें 2000 अपने दौर में, वो इसलिए उड़ गई कि वो उसके ऊपर जो है वो बैंकों का लोन था। वो जो कंपनीज लेकर आई थी वो बैंकों के लोन से लेकर आई थी, गवर्नमेंट को उसको पे बैक करना था। इन्होंने इफ्तिताह करके चला दी। जब उसके 1.5 साल तक डिफ़ॉल्टर हो गए, तो बैंक्स आए और उन्होंने सारी की सारी बसें जो है वो डिफ़ॉल्टर, जैसे आपकी गाड़ी लें और आप पैसे नहीं दें, आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, वो सारी बसें उठा के, वो बसें मुल्तान में चल रही हैं, लाहौर में चल रही हैं। एक बस नहीं थी जब मैं आया हूँ, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, एक बस नहीं थी। कोई ये प्रूव करे मैं सियासत छोड़ दूँगा। सर, इंतहाई अहम और इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और शायद ये हमारे देखने वालों, कराची वालों का भी यही सवाल होगा कि सर, कराची के यूँ तो बेशुमार मसाइल हैं, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, गैस का मसला है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इन तमाम मसाइल के अलावा कौन सा मसला है जो सबसे बड़ा है? और अगर आप दोबारा से कराची आपका इंतखाब करता है तो आपने सबसे पहले उस मसले का हल निकालना है। नहीं, एक मसला नहीं है। कराची के 6-7 मसले जो है वो समझें उसको एक ही मसला कहते हैं, और हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। पानी है, यकीनन इंसान को पानी तो हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। पानी है, सीवरेज का निज़ाम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पतालों की दवा है, स्कूल की तालीम है। और ये गैस और बिजली वाली जो चीज़ है, ये तो सिटी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, ये तो जो डिफरेंट इदारे हैं, फेडरल इदारे हैं। लेकिन अगर आपके पास मैंडेट हो और आप यहाँ के स्पोक्स पर्सन बने, तो आप शहरियों के बिना पर इन इदारों से बात कर सकते हैं, जाकर एहतजाज कर सकते हैं और अपनी आप इनपुट, हम अपने ज़माने में ये वाला काम करते थे और आपकी बात सुनी जाती, मानी जाती थी। तो ये 5-7 चीज़ें ऐसी हैं, ट्रांसपोर्ट इसमें शामिल कर लें, 6 हो गई, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया, पूरी इक्वेशन फैसिलिटी, ये 5-7 चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कचरा ना उठाएं और सड़क बनाना, पानी के काम को शुरू कर दें तो आप वो रह जाएगी पीछे। ऐसा ना हो कि आप पानी करें और सीवरेज का काम छोड़ दें, वो चीज़ें। ऐसा ना हो कि आप रोड, अस्पतालों में दवा छोड़ दें और आप जो है रोड बनाने लगें। नहीं, अस्पताल में दवा भी चाहिए, स्कूल में तालीम भी चाहिए, प्राइमरी स्कूल जो भी सिटी गवर्नमेंट के अंडर में, आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के पैचवर्क भी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्लीनलीनेस भी चाहिए, और आपको पानी और सीवरेज का निज़ाम है। ये सारी चीज़ें एट ए टाइम आपको करनी पड़ेंगी। जब आपको एक आम इंसान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क या कोई डिसेंसी नज़र आना शुरू हो सकती है। हमने देखा कि अभी कुछ वक्त ही गुजरा है इस बात को कि आपको एक दिन का मेयर कराची भी बनाया गया था और फिर कुछ देर बाद ही वो फैसला बदल लिया गया था। सर, फैसला बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी? नहीं, मेयर कराची नहीं बनाया गया था, वो तो उन्होंने मुझे सॉलिड वेस्ट में, उन्होंने मुझे गार्बेज का PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज, मैंने एक बयान दिया था कि ये सारा कचरा 3 महीने में साफ़ हो सकता है, तो उन्होंने उसको मेरा मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने मुझे जो है मेरा PD गार्बेज का उन्होंने लेटर निकाल दिया, जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने कहा जो ठीक है जी, मैं वो समझे कि शायद मैं मेयर रह चुका हूँ, मैं वज़ीर रह चुका हूँ, मैं MP रह चुका हूँ, मैं सेनेटर रह चुका हूँ, अभी मैं एक पार्टी का चेयरमैन हूँ, तो मेरे लिए कोई जो है बड़ी तज़लील की बात होगी कि मैं PD गार्बेज बन जाऊँ। वो ये समझे शायद मैं भाग जाऊँगा, मैं मुँह छुपाऊँगा। तो मैंने जो है 2 घंटे के बाद, उनके ऑर्डर के 2 घंटे के बाद मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई मैं इमरजेंसी लगाता हूँ, जो है वो जिन साहब ने ऑर्डर निकाला है वो मेरे बॉस हैं,
उनके मेरे नीचे जितने लोग हैं उनका बॉस मैं हूँ, आओ काम करते हैं 3 महीने दिन और रात इमरजेंसी लगाकर। मैंने फाइनेंस वालों को बुला लिया कि भाई बताओ कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ है एम्प्लॉय सारे, पेट्रोल कितना जा रहा है गाड़ियों में, ट्रक में कितने ट्रक्स हैं, सारी चीज़ें। बस वो ये करना था कि वो डेफिनेटली वो फिर परेशानी शुरू हो गई। तो अगले 14 घंटों के बाद फिर उन्होंने उस ऑर्डर को विड्रॉ किया, अपनी जान छुड़ाई। ये है इसका आज का सारा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद थे साबिक मेयर कराची चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब और इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।